गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे क्लास में। हम लोग आज प्रीपोजिशन का यूज सीखेंगे। प्रीपोजिशन इससे पहले हम लोग याद कर चुके हैं और जब याद हो चुका है तो अब हम उसका यूज सीखेंगे कि प्रीपोजिशन का यूज कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग प्रीपोजिशन में आज विदाउट का यूज सीखेंगे। हम लोग पहले ही याद कर चुके हैं पिछले क्लास में कि विदाउट का मतलब क्या होता है, फिर भी यहाँ पर हम हिंदी लिख दिए हैं। विदाउट का मतलब होता है के बिना, ठीक है, के बिना। यहाँ देखिए एग्जाम्पल, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, आई कैन नॉट डू एनीथिंग, मैं कुछ नहीं कर सकता विदाउट योर हेल्प, तुम्हारे मदद के बिना, ठीक है, मैं तुम्हारे मदद के बिना कुछ नहीं कर सकता। आई कैन नॉट डू एनीथिंग विदाउट योर हेल्प, ठीक है। तो के बिना के लिए हम विदाउट का यूज करते हैं, विदाउट का प्रयोग करते हैं, ठीक। चलते हैं आगे। आगे है विथ। विथ के मतलब होता है साथ और से, ठीक है। विस्तार पूर्वक इसके हिंदी आप लोगों को हम पिछले क्लास में बता चुके हैं। अब यहाँ पर आप लोगों को यूज सिखा रहे हैं। विथ मीन्स साथ या से होता है। कैसे होता है देखते हैं। वी आर विथ यू, वी आर विथ यू, हम तुम्हारे साथ हैं या हम आपके साथ हैं, ठीक है, हो गया। वी आर विथ यू, साथ का, चलिए ठीक। फिर है ही कट्स वेजिटेबल, वो वेजिटेबल काटता है विथ नाइफ, विथ नाइफ, ठीक है। तो विथ का मतलब से होता है, विथ नाइफ मतलब चाकू से, ठीक है। ही कट्स वेजिटेबल, वो वेजिटेबल सब्जी काटता है, किससे काटता है, विथ नाइफ, चाकू से। चलिए, तो से के लिए भी हम विथ का प्रयोग करते हैं और साथ के लिए भी हम, ठीक है, विथ का प्रयोग करते हैं। तीसरा है वाया। वाया का मतलब होता है होते हुए या से होकर, होते हुए या से होकर। जैसे दिस ट्रेन गोज टू मुंबई, यह ट्रेन मुंबई जाती है। दिस ट्रेन गोज टू मुंबई, यह ट्रेन कहाँ जाती है, मुंबई जाती है। वाया कानपुर, यानी कि कानपुर होते हुए या कानपुर से होकर, ठीक। तो जब भी आपको इस तरह का सेंटेंस बनाना हो, बोलना हो, से होते हुए या से होकर, तो आपको क्या लिखना है, वाया। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। अपॉन। अपॉन का मतलब होता है पर या ऊपर। क्या होता है, पर या ऊपर। ये गतिशील अवस्था के लिए हम इसका यूज करते हैं, ठीक है, गतिशील अवस्था के लिए। जैसे कीप दीज बुक्स, कीप दीज बुक्स, ये सब किताबों को रखो, ठीक है, कहाँ रखो, अपॉन दैट टेबल, उस टेबल पर, ठीक है। अपॉन है ना, पर या ऊपर, कहाँ, दैट टेबल। तो इस तरह से हुआ कीप दीज बुक्स, इन सभी किताबों को रख दो अपॉन दैट टेबल, उस टेबल पर या उस टेबल के ऊपर, ठीक है। तो पर या ऊपर के लिए हम गतिशील अवस्था में अपॉन का यूज करते हैं। आगे चलते हैं। आगे आपका है अप टू। अप टू का मतलब क्या होता है, तक, तक। जैसे अप टू 500 स्टूडेंट कैन सिट इन द हॉल, मतलब क्या हुआ, अप टू 500 स्टूडेंट, ठीक है, 5000 तक के विद्यार्थी कैन सिट इन द हॉल, मतलब इस हॉल में बैठ सकते हैं, तक बैठ सकते हैं, ठीक है। कहां तक, अप टू 500 स्टूडेंट, ठीक है, मतलब 500 बच्चे तक, अप टू 500 स्टूडेंट, यानी कि 500 बच्चे तक। तक के लिए हम अप टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है, सिट इन द हॉल। क्लियर हो गया। आगे चलते हैं। आगे आपका क्या है, अंडर। अंडर का मतलब होता है कि नीचे। कैसे देखते हैं। वाई आर यू सिटिंग अंडर द टेबल, ठीक है। वाई आर यू सिटिंग, आप क्यों बैठे हैं अंडर द टेबल, टेबल के नीचे आप क्यों बैठे हैं। अंडर का प्रयोग होता है के नीचे के लिए। ऊपर से कोई, जैसे आपका ऊपर से कुछ रहता है, नीचे खाली, जैसे आपका छाता हो गया, ठीक है, अम्ब्रेला, तो एक ऊपर से है और नीचे आपका खाली। टेबल उसी प्रकार से होता है, ऊपर आपका रहता है, नीचे खाली रहता है, तो वही चीज है अंडर का मतलब के नीचे, ठीक है। वाई आर यू सिटिंग अंडर द टेबल, आप टेबल के नीचे क्यों बैठे हैं। आगे चलते हैं 7 में। टूवर्ड्स है। टूवर्ड्स का मतलब क्या होता है, की ओर, के प्रति। टूवर्ड्स मतलब दो चीजें होती है, क्या, की ओर, ठीक है। कैसे, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं, कहा जा रहे हैं, टूवर्ड्स होम,
घर की ओर, ठीक है, की ओर, घर की ओर या घर की तरफ भी आप बोल सकते हैं, ठीक। वी आर गोइंग टूवर्ड्स होम, हम घर की ओर जा रहे हैं, घर की तरफ जा रहे हैं। तो के तरफ, की ओर के लिए आप इस्तेमाल कीजिए टूवर्ड्स। के प्रति, आप के प्रति हम बहुत ऐसा बोलते हैं, जैसे बच्चों के प्रति, ठीक है, तो टूवर्ड्स स्टूडेंट कहिए, है ना, विद्यार्थियों के प्रति, और टूवर्ड्स आपका चिल्ड्रेन, इस टाइप से होगा। यानी कि जब भी आपको टूवर्ड्स चिल्ड्रेन, बच्चों के प्रति, टूवर्ड्स स्टूडेंट, ठीक है, विद्यार्थियों के प्रति, तो के प्रति के लिए आप जो है टूवर्ड्स का प्रयोग करेंगे, ठीक। आगे चलते हैं। टू, टू का मतलब क्या होता है? को, ठीक है, या तरफ भी होता है, को भी होता है, तरफ भी होता है। अब यहां पर देखिए कि ही इज गोइंग टू स्कूल, ही इज गोइंग, वह जा रहा है, कहां जा रहा है? स्कूल जा रहा है। तो जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं और आपको जगह का नाम पता हो, जगह के नाम पता हो, तब आप टू का यूज करेंगे, ठीक है। जैसे ही इज गोइंग टू कॉलेज, अब यहाँ पर कॉलेज हो जाता है तो हम टू लगाते हैं, क्योंकि हमको पता है कहाँ जाना है। जैसे ही इज गोइंग, तो बस इतना ही रखेंगे, ही इज गोइंग, वो जा रहा है। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, कहाँ जा रहा हूं ये नहीं है, तो आप टू नहीं लगाएंगे। लेकिन जब आपको पता है कि हम फलाना जगह जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? टू लगाएंगे। जैसे ही इज गोइंग टू स्कूल। क्लियर हुआ? ये हुआ को के लिए। आगे है आपका तरफ, तरफ के लिए क्या होगा? जैसे देखिए, थ्रो द बॉल, बॉल को फेंको, टूवर्ड, टू मी, मेरे तरफ, ओके। टू, यहां पर आपका टू है, टू का दो मीनिंग होता है, क्या होता है? को, जो कि हम यहां बता दिए हैं। आप तरफ के लिए हम यहां टू लगाए। थ्रो द बॉल टू मी, बॉल मेरे तरफ फेंको। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। टिल, टिल का हिंदी क्या होता है? तक, हिंदी बता चुके हैं, बस आप यूज सीखना है। टिल मतलब होता है तक। जैसे ही विल वेट, वह इंतजार करेगा, ठीक है, फॉर मी टिल 5:30, है ना। ही विल वेट, वह इंतजार करेगा, फॉर मी, मेरा, टिल 5:30, कब तक? 5:30 तक, ओके। यहाँ तक के लिए इस्तेमाल हो, कब तक करेगा वो आपका, टिल मतलब तक। तो जब भी आपको तक बोलना है, आप यूज कीजिए टिल। आगे है अनटिल, अनटिल का मतलब होता है तक नहीं। जैसे स्टे हियर, यहां रुकना, यहां रुको, ठीक है। अनटिल आई कम, जब तक मैं नहीं आता, ठीक है, जब तक मैं नहीं आता। यू स्टे हियर अनटिल आई कम, मतलब जब तक मैं नहीं आता तुम यहाँ तब तक रुको, ओके। तो अनटिल का मतलब होता है तक नहीं, ठीक है। तो ये प्रीपोजिशन का एक यूज बता दिए आपको। विदाउट का यूज, इसका क्या होता है? के बिना। विथ का मतलब साथ या से होता है। वाया का मतलब होते हुए या से होकर। अपॉन का मतलब होता है पर, ऊपर, गतिशील अवस्था में यूज होता है। और क्या है? अप टू, अप टू का मतलब होता है तक, ठीक है, जो कि यहाँ आपको बता दिए हैं। अंडर का मतलब होता है के नीचे। और टूवर्ड्स का मतलब की ओर, के प्रति। और टू मतलब को भी और तरफ भी होता है, ठीक। टिल का मतलब होता है तक, और अनटिल का मतलब होता है तक नहीं। तो आप इसको बढ़िया से थोड़ा सा अभ्यास कीजिए, कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान है, ठीक है। तो आप इसको प्रैक्टिस करते रहें, अभ्यास करते रहें, बहुत ही आसान है। इसका एक डिटेल होता है, अभी मैं डिटेल में नहीं जा रहा हूं। बहुत ही कम समय में इंग्लिश को कैसे सीखे, इसके लिए हम यहाँ पर प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो जिस हिसाब से मैं यहाँ पर अभी बताया हूँ आप लोगों को, आप बिल्कुल ही कम समय में सीख जाएंगे, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप लोगों से विदा चाहते हैं।